नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बिहारी तक न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने की। बैठक में श्रमिक कल्याण योजनाओं और बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने राज्य में श्रमिकों के पंजीकरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिसमें अगले 2 महीनों में मौजूदा 27 लाख से बढ़ाकर 70 से 80 लाख श्रमिकों का पंजीकरण करने की योजना है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अब मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। साथ ही बैठक में राज्य में नशा मुक्ति अभियान को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नशा मुक्त समाज के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई गाड़ियों की जब्ती और लोगों की गिरफ्तारी जैसे ठोस कदम उठाए गए हैं। बैठक में श्रम विभाग के अधिकारी और श्रमिक प्रतिनिधि भी शामिल थे। क्या दिशा निर्देश दिए हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे पास जो श्रमिक हैं बिहार में मनरेगा के मजदूर हैं 91 लाख, और हमें वैसे मजदूर को रजिस्ट्रेशन करना है, वैसे श्रमिक रजिस्ट्रेशन करना है जो बागवानी और कृषि में नहीं हो। हमको लगता है कि कम से कम बिहार में 70 लाख से मेरे श्रमिक जो है वो कम नहीं है। मैंने टारगेट दिया है कि अगले दिनों में, अगले 2 महीने के अंदर जो 27 लाख रजिस्ट्रेशन है उसको सीधे 70 लाख 80 लाख पहुँचाइए, ताकि बिहार के एक भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से नहीं बच सकें, सबको हम लाभान्वित कर सकें। अच्छा, पेपरलेस बनाने की बात बिल्कुल। अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट की बात नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा है कि भाई ये किसी भी तरह से अगर कोई अपने नैतिक दायित्वों में निर्वहन नहीं करता है, कोई लापरवाही करता है, अगले महीने हम लोग फिर समीक्षा करेंगे। मैंने जो टारगेट दिया है कि टारगेट नहीं अगर कुछ जो पूरा करेगा उसको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, सस्पेंड करना होगा, डिस्चार्ज करना होगा, सबको करेंगे। जब काम ही नहीं करना है तो फिर नौकरी करने का क्या मतलब है। श्रम विभाग ये संकल्पित है, बिहार सरकार ये संकल्पित है, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार संकल्पित हैं। बिहार के सभी श्रमिक को 17 तरह की जो योजना है उसका लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। अगर जो नहीं करेगा, जो लापरवाही करेगा, वो जाएगा। पेपरलेस भी बनाने की बिल्कुल। हम लोग चाह रहे हैं कि सबके यहाँ कंप्यूटर हो जाए, सबके यहाँ प्रिंटर हो जाए, और पेपर की जो एक बड़ा अंबार रहता है, पिछले साल का रिकॉर्ड खोजिएगा, 10 साल का रिकॉर्ड खोजिएगा, मिलता नहीं है, तो उसको बिल्कुल अगले महीने तक इस विभाग को बिल्कुल पेपरलेस बना देना है। पोर्टल वाला एक नया पोर्टल हम लोग ऐप आज कर दिए हैं, एक नया पोर्टल ऐप हो जाएगा। घर के मजदूर जो श्रमिक मेरा भाई है उसको किसी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, उसको किसी तरह से कोई हरास नहीं करेगा। घर बैठे मोबाइल से पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देगा, और जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो ये मुख्यालय में हमको पता चलेगा कि ये फलाना श्रमिक रजिस्ट्रेशन किया, शताब्दी योजना के लिए किया, काम के लिए किया, या उसकी मृत्यु हो गई उसके लिए किया, या उसकी बिटिया की शादी है उसके लिए किया। ये जितनी 16 तरह की योजनाओं का लाभ है जिसके लिए किया, सच समय उसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग यहाँ से देखेंगे। सही समय पर जो निष्पादन करेगा उसको हम उत्कृष्ट इनाम भी देंगे, और जो नहीं करेगा उसको सस्पेंड, डिस्चार्ज, जो भी करना हुआ करेंगे। अच्छा मंत्री जी, एक बड़ी घटना हो गई है, जहरीली शराब से छपरा में, सिवान में लगभग 20-25 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं विपक्ष निशाना साध रहा है? देखिए विपक्ष के पास तो कोई काम है नहीं, या ना कोई उसका विजन है। बट जहरीली शराब से कोई अगर मर गया, इसे पता नहीं, आपके चैनल के माध्यम से ही हमें मिला, वो तो जांच का विषय है। बट अगर कुछ लोग तो हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो सरकार ये भी संकल्प ली है कि वो अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, कई गाड़ियां जब्त हो गई, कितने लोगों को जेल भेज दिया गया। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार का ये सपना है कि बिहार का समाज नशा मुक्त हो, और बिहार की सरकार संकल्पित है नशा मुक्ति ही परिवार होगा। ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी का। चाहे कोई गड़बड़ करेगा वो बचेगा नहीं, जो चाहे आसमान में रहे और चाहे पताल में रहे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी तक न्यूज।